दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है तो कंठ भी नीला नजर आता है, वो नीलकंठधारी कहला जाता है। बेचने वाले, कहीं सामान बेचने वाले आते रहते हैं तो हमारी कथा चूक जाती है और हम बड़ी आस से कथा सुनने के लिए आते। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना, भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करना। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो इसको। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो तुम, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ना जाने कितने तो टीवी के सामने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी पंडाल में बुला लेता, हम भी कथा श्रवण कर लेते, हमें भी यहाँ आमंत्रित कर लेता, हम भी पहुंच जाते। कितने तरस रहे। आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है, और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया, ये विष है, ये विष। और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है, इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। एक पत्र है, मैं रीतु त्रिवेदी, नाम आप लोग पढ़ के बता देना क्या लिखा है, तो हम बोल देंगे, ठीक है। मैं रीतु त्रिवेदी, पत्र में मो चौक अमरोहा
क्या लिखा है? अमरोहा। अमरोहा यही है क्या आसपास में? अच्छा, अमरोहा निवासी, फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। पति अमरदीप शर्मा को लीवर सिरोसिस हो गया था, जिसकी वजह से पेट में पानी भर गया था, तिल्ली बढ़ गई थी, हार्निया हो गया था, पीलिया हो गया था। हमने अमरोहा के 4-5 बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक होने का कोई चांस नहीं दिखता। कोई लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया है, इनकी सेवा करो, क्योंकि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। इनका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जो दिल्ली में है। मैंने सोचा हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अमरोहा मुरादाबाद 3 महीने में जो पैसे थे वो लग गए। सब रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? मैं क्या हो गया? मैंने तो आपको जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, क्या गलती हो गई बाबा? तब हम उनको दिल्ली के ILMBS हॉस्पिटल में लेकर गए। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये दिल्ली के हॉस्पिटल में बोल दिया गया, ILBS में बोल दिया गया। इसका खर्चा लगभग 50 से 60 लाख का आएगा। हमारा पास इतना धन नहीं था, फिर करें तो करें क्या? हमने भी बाबा का नाम लेकर कह दिया कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप तो ऑपरेशन की तैयारी करो। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए लीवर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से दोगे? रिश्तेदारों की मदद नहीं मिल रही। बाबा के भरोसे पर 1 लोटा जल शिव को समर्पित कर बाबा से विनती करी, और विनती करी बाबा से, और सब दूर हमने फ़ोन किया पर कोई चांस नहीं लगा। आखिरी में करें तो करें क्या? क्या चीज़ हो मेरे पास में नहीं? सोचती हमारे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं। जब मेरे पास में जब कुछ भी नहीं, तो बाबा पर आश्रित होकर 1 लोटा जल समर्पित कर बाबा को विनय कर दी। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, लीवर तो बदलना था, कक्ष में भी लेकर चले गए, पर 9 नवंबर 2023 को भर्ती करा। 10 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना चालू हुआ। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो जांचें पूरी चालू हो गई, और जांच करने पर वापिस बाहर आकर डॉक्टर बोले कि इनका लीवर डैमेज नहीं है, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास में तो पैसा नहीं। तब डॉक्टर ने कहा काउंटर पर जाओ और तुम्हारा पूरा हिसाब बना लो। काउंटर पर पहुंचने पर हिसाब बनाया तो हिसाब में भी 1 रुपया देने का नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो रितु त्रिवेदी, अमरोहा निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा है। विष का कटोरा, और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा तो सबसे पहले नंदी ने पूछा। सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है, विष भरा, विष। हाँ, किसके लिए लेकर आए हो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे, वहीं पर भृंगी खड़ा था और भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए
दुनिया के लोग कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। बरंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है, और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते। चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते, तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है, और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दे। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है। खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो। 60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, हम मना नहीं करेंगे। खूब अच्छे अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो। पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा। शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं यहां पर, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते थे तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो जरा, विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे? नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भर कर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है, चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3-4, और कहीं पे भी चले जाए फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो। तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के ज़माने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा
बोलो, मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम ना लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवान से मीठा निकालते रहो, इतना मीठा निकालो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से बोल सब मिल मैं नहीं सुनिया पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी वो जग कल्याणी। तो अब यही मिठास अपने परिवार में भी हमको देना है, बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है खीर, जो तुमने खाया तिल्ली का लड्डू, जो तुमने खाया है मैसूर पाक, जो तुमने खाया है काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगी तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास परिपूर्ण होना चाहिए, मिठास परिपूर्ण। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो रहे। भृंगी ने कहा क्यों रोना, घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता है, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत आए, बहुत खुश होकर जियो। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, आपकी भी व्यवहारिकता में और आपकी भी वाणी में कमी मत आने देना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल पहले चला था, सास भी कभी बहू थी। उसका एक लाइन बड़ी सुंदर थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी। उस सीरियल की एक लाइन हमेशा गुनगुनाने में आती थी, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, कर ले भोले का भजन, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, अंतिम बिंदु है आत्मा, शंकर की शरणागत। बच्चा हो ना, उसको भी मीठा बोलना सिखाओ, बड़ा हो तो वो भी मीठा बोलना सीखे, बुजुर्ग हो वो भी मीठा बोलना सीखे। जितना प्रेमवश बोल सकते हो उतना प्रेमवश बोलिए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा, देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान, जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान।
कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना आपकी, बहुत ज्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा और मैं बोल भी नहीं रहा, ये सब कुछ तेरा, मेरा है ही नहीं कुछ। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रशंसा। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ और देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा, और बोलो मीठा। मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए, हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हम हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? छोटे छोटे बच्चों को याद होगी। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। कितना ज्ञान की पोयम है कि मिट्टू तोता कड़वी मिर्ची खाकर, तोता इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी भगवान का नाम ले लेता है, तोता इतनी कड़वी मिर्ची खाकर, इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी मीठा बोल लेता है, और इंसान इतना मीठा खाने के बाद भी 24 घंटे मुंह से इतनी गाली बोल लेता है। और गाली की भी कैपेसिटी हो, नई नई वेराइटियों की, नई नई डिजाइन की। कितना सुंदर है। एक पक्षी भी हमको सीख दे रहा है कि पक्षी अगर कड़वी चीज खा रहा है, पक्षी अगर तीखी चीज खा रहा है तो भी मीठा बोल रहा है। तो ये तो हम मनुष्य हैं, हम मानव में ये विद्वत्ता होना चाहिए, हम मनुष्य में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में जल। और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा है, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां? आपके नेत्रों में जल क्यों है? किस लिए? आप क्यों रो रही हो मां? पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। एक पत्र है
मेरा नाम पुष्पा गंगवार, मेरे पापा का नाम श्री हेमराज गंगवार तथा मेरी माँ का नाम श्रीमती नत्थो देवी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। पुष्पा गंगवार, हाँ हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं पुष्पा गंगवार, मेरे पापा का नाम श्री हेमराज गंगवार, मेरी माँ का नाम श्रीमती नत्थो देवी। गुरुदेव, मेरे पापा जी को ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा पूरा परिवार परेशान था। उसी समय गुरुदेव, मैं और मेरी पति आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपकी सुनते थे, तो मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी से शिव पुराण सुनने के लिए कहूंगी। लेकिन उसी समय कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर काशी को गई और वहाँ पर बाबा के दर्शन किए और वहाँ पर बाबा से विनती करी। आपकी कथा में मैंने धन्वंतरी कुएं का वर्णन सुना था, तो वो धन्वंतरी कुएं का मैं जल भी लेकर, और धन्वंतरी कुएं का वर्णन मैंने आपकी कथा में सुना तो वहाँ लेकर गई, धन्वंतरी कुएं का जल भी लेकर आई और वो मैंने अपने पिताजी को दिया। प्रतिदिन भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शंकर का जल अपने पिता को देने लगे। गुरुदेव, 1 महीना के बाद मेरी माँ सीहोर पहुंची और रुद्राक्ष लेकर आई और उसका जल पिताजी को लगातार 2 महीने पिलाया। फिर बाद में डॉक्टर के यहाँ लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें अब बिल्कुल सही बताया है। आज मेरे पिताजी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। आज उनकी एक भी दवा नहीं चल रही है। ये शिव की उदार, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपका विश्वास, शंकर भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना, ए मां शिव जी को रोको, वो विष ना पिए। शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, मैं इसका स्मरण जानती हूँ कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूँ कि शिव मानेंगे नहीं और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बेटियों, बेटाओं, आप लोग कथा में आए हो ना, कितना किसका दुख है, किसकी कितनी तकलीफ है, आप खुद जानते हो। हमें मालूम नहीं है, हम कोई अंतर्यामी मंतर्यामी नहीं है, और ना तुम्हारा हम भूत जानते हैं, ना तुम्हारा हम वर्तमान जानते हैं, और ना हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या बताएंगे। ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये 3 काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और 3 काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस 3 काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, 3 काल का दर्शी, 3 काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम
आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, पर इतना याद रखना उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे। तीनों काल क्लियर। भूत गया वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा। आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो घड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। आजा पुष्पा धन्यवाद। ये आपके पिताजी दीदी कह रही हैं जब से सीहोर से आई हूँ रुद्राक्ष का जल दे रही हूँ, डॉक्टर ने भी गोलियां देना बंद कर दिया और कह दिया बिल्कुल आराम है, एक भी गोली की जरूरत नहीं है, कैंसर से मुक्त है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव, शंकर को भव। इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते हैं कि शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की, सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्य मां स्वामी, पितरों के देव आर्य मां स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठाकर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन।
16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहाँ से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं पितरों, तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए, हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है, बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे। बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है, और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी विराजमान। कई लोग मंदिर के अंदर है, एक पत्र है, उस पत्र में बहन जी ने एक प्रश्न किया। मैं संदीप जी गोयल जी को और आशीष जी बंसल जी को धन्यवाद देती हूँ। बहन जी लिख रही हैं, कुसुम राजमाला पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मैं संदीप जी गोयल जी को, आशीष जी बंसल जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस मेरठ की धरा पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है,
हम पंडाल में बैठे हुए हैं, धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। कुसुम राजपाल, पत्नी कमल राजपाल, बी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ की रहने वाली है। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं श्री शिवानी, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, जाइए। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि हमने सुना है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और महादेव दोनों एक हैं, क्या यह सत्य है? मेरा दीदी से निवेदन है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक हैं। गुरुजी, क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों कृतार्थ। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन दोनों है, भगवान नारायण भी। और फिर निवेदन है, राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस देवता को भजो। पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हम लिए अपशब्द भी नहीं करना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो। घर की रोटी खाओ, जूठन खाने के लिए काय को कहीं पर जाओ, अपना घर का भोजन करो। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 33 कोटि देवता हैं। बफेट लगा हुआ है, बफेट। जो तुम्हारी रुचि का हो उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, दुर्गा आदि आदि देवताओं का जो भजन आ जाए, जो भजन आपसे बन जाए वो स्वीकार करें। इसलिए शिव कथा कहती है महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बनना पड़ेगा तुझे, बनना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। दोनों हाथों से। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
गुण गाने की आए, जो शिव का गुण गाने की आए, सच्चा जीवन वो जिया है, सच्चा जीवन वो जिया है। जो शिव का गुण गाने की आए, जो शिव का गुण गाने की आए, सच्चा जीवन वो जिया है, सच्चा जीवन वो जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आसमाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बने गया आज जमाए, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला बने गया आज जवाए, बाला बने गया आज जवाए, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना,
के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को विनय करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं और इसी प्रार्थना के लिए लोग कथा के पंडाल में भक्त शिव भक्त पहुंचते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कहिएगा, साथ में बोलना है। आपकी आवाज हम तक, हमारी और आपकी आवाज शंकर तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव व्यक्त करिए। शिव कथा कहती है, शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष जहर पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है। काल अधिपति हैं, कालों का भी पूरा बल अपने हाथ में रखते हैं।
वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। शिव ओघड़ी है, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ओघड़नाथ का मतलब मालूम है? ओघड़दानी का, ओघड़नाथ का क्या मतलब होता है? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, उसके दुख को हर लेना और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े। जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना, वो ओघड़नाथ है। बोलो गणनाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं। बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया। होता है एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले, क्या बोले? मुझे डीजे दिला दो। पापा बोले, डीजे का साइकिल दिला दूं? बजाऊंगा। पापा बोले, तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला, नहीं पापा, मैं रात को बजाऊंगा, जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर, सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहां एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। अब पत्नी को धर्म पत्नी कह सकते हो क्या? साले को धर्मशाला कहोगे? ये समझने वाला विषय। भाई वो साला है तो उसको धर्म लगाकर बोलोगे धर्मशाला? नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियां, जो स्त्रियां यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियां यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छे? खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है।
कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजोकर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान 33 कोटि देवता में देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है, ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं अपने से ऊंचे बिठाते हैं, इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर बुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी। और किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर। अरे शादी में जा रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ, कहीं घूमने जा रहे हो तो अच्छे व्यवहार से जाओ। मालूम पड़े पति ऐसा चल रहा, पत्नी उधर चल रही, बेटा उधर चल रहा, तो क्यों आए घूमने, क्यों गए शादी में? व्यवहारिकता, प्रेम। अभी कथा कह रही थी वस्तु और व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के बोलो, व्यवहार। तुम भले उसको चांदी की थाली में रोटी मत खिलाओ पर चांदी जैसे बोल तो बोलो रे, सम्मान के शब्द तो बोलो रे, इज्जत के बाणी तो बोलो। व्यवहारिकता खत्म। कलम से कोई पूछ रहा था गुरुजी, वो शादी में ठंड का मौसम चल रहा है, दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड में भयंकर ठंड है, उत्तर प्रदेश में ठंड है, मध्य प्रदेश में ठंड है। शादी में लोग जा रहे हैं, पुरुष लोग तो कोट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, नीचे जूता मोजा पहन लेते हैं, माताएं एकदम ऐसे वस्त्र पहनती, इनको ठंड नहीं लगती, इनको ठंड नहीं लगती। हमने कहा नहीं, लगती तो है, पर शादी में एक दूसरे को देख के इतनी अंदर से जल जाती है ना कि आग अंदर के अंदर भरी रह जाती है। ठंड समार भीतर की अंदर, इनको ठंड नहीं लगती। लगे शिव पुराण कह रही है, अरे भाई क्यों जलना, क्यों ईर्ष्या रखना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना आप शब्द बोले उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ,
डिजाइन की, और जोरदार बना बनू के। कोई तुमसे कहे पानी डालने जाती है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाती है, ऐसा करती है वैसा करती है, जितना जितना बोले उतना उतना उसके सामने पानी का लोटा हाथ में लेके बड़ी डिजाइन में जा, बड़े प्रेम से। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कह दिया, कई बहुआं कहती उन्होंने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के। क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं, और क्रिकेट वाला अपना बैट अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में कुड़ते रहेंगे, पर अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया। उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या, माँ उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी बस्ती में, खाओ पियो, मिठा रहिए, प्रेमवश स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है। वो रहेंगे नहीं इसमें। एक पत्र है, मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड। मेरा नाम बीना वर्मा है, कहीं बैठी हो बीना वर्मा जी, निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है कहा साथ में? ले आइए। कहाँ है वो बच्ची? आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, आ जाओ बेटा। एक बार हाथ हिला दो बेटी, आप भी वहीं से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड की हूँ। मेरी बेटी मेघा वर्मा 2015 में उसको बुखार आया था, जिसके कारण मेरी बेटी की आवाज़ चली गई थी। मैंने दिल्ली, मेरठ और आसपास के सभी जगह का दिखाया, गले के सभी टेस्ट कराए, सभी रिपोर्ट्स आई, पर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी दवाइयाँ 2015 से करती रही, पर बेटी की आवाज़ नहीं आई। मैं थक गई, दवाइयाँ करा करा कर परेशान हो गई। आखिरी में क्या करती? किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने जो उपाय बताया वो मैंने सब उपाय किया, और गुरुजी मेरी बेटी को मैं शंकर के मंदिर ले जाती, शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाती, सोमवार का व्रत कराती, पशुपतिनाथ का व्रत कराती। मुझे नहीं मालूम था कि शिव ऐसे हैं, एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना फल मिल सकता है। मैं मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, और गुरुदेव बाबा बाबा है, शिव शिव है, जो कहीं नहीं हुआ वो शंकर ने कर दिखाया। 2015 से मेरी बेटी बोलती नहीं थी, और 2024 में बाबा ने मेरी सुन ली, और एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी देती, और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दी। 2024 में मेरी बेटी की वाणी आ गई। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। आज मेरी बेटी की आवाज़ अच्छे से आ गई है, और वो बोल रही है,
सुनती भी और बोलती भी मेरे बाबा की ये कृपा है, जिसकी आवाज़ 2015 में चली गई, आस छोड़ दी गई हो सब तरह से। वीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव पर आश्रित हो जा, उसके भरोसे उस पर करा गया विश्वास। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी, सारी दवाइयां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब कर लिया, पर आवाज 2015 से गई, वापिस नहीं है। सब किया, आखिरी में उसके आश्रित हो गए। उसके मंदिर में झाड़ू लगा ली, पोछा लगाना चालू कर दिया, सेवा करी, लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र को पाना प्रारंभ करा, शंकर की चढ़ी। विश्वास, आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर पत्र लिखा किसी ने, डमरू है। मेरा नाम रेखा त्यागी है, गांव कालंद, जिला मेरठ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा त्यागी है, गांव कालन, जिला मेरठ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा मणिकांत 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर लेकिन बार बार वह कुछ नंबरों से रह जाता था। बहुत थक चुका था। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है और वो बताते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जाया कर, और मेरे बेटे ने 3 बार पशुपति व्रत किया। और गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बेटे का सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफिस में तिलक पत्र पर हो गया है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मैंने पंडाल में मथुरा कोसी में जब कथा हुई थी तो पंडाल में बैठकर बाबा से मांगा था कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंत्रालय में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। इस बेटी की आवाज 2015 में चली गई थी बुखार आने से। 15 के बाद से ये बोल नहीं पाई। अब रो मत, अब तो अच्छी बोलने लगी ना बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। कॉर्डलेस ला। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। रोते नहीं, अब खुश हो, रोना नहीं। अब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस रोते नहीं।
रो मत, ये आंसू पोंछ पहले, आंसू पोंछ। जब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस बहुत शिव करता है, शिव करता है, शिव 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 शिव। दीदी बोल रही हैं 2015 से मेरी बेटी की आवाज गई थी, बोल नहीं पाई। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, दीदी कह रही हैं मेरा खुद का भी हॉस्पिटल, हम सब जगह का इलाज करवाए पर ऐसा कहीं आवाज नहीं है। तब शंकर के मंदिर का झाड़ू, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सीहोर का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाना, शिव को चढ़ाना, उसका आचमन करा, के ऊपर भरोसा, विश्वास। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शंकर मिलता। उनकी माँ बोली मेरी बेटी युवान अवस्था में अगर मुंह से आवाज ना निकले, निपट गूंगी रहे, बोल ना पावे, तो एक माँ से पूछो कि उसके हृदय की दशा क्या होगी। और आपसे भी निवेदन है, जितने पंडाल में बैठे हो, बाबा की आरती होती है ना, आरती तक बैठो और उससे दिल से बोलते रहो, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक आश्रितता, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम बहुत सारे पत्र तो ऐसे होते हैं जिनका फोटो भी हम टीवी पर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इतने उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, इतना शरीर का टुकड़ा हो जाता है कि इन पत्रों को हम दिखाएं तो दिखाएं कैसे। फिर भी एक पत्र है, आप देखिए, मैं कहूँ दिखाइए जरा टीवी पर कि शरीर के कितने कितने टुकड़े, पूरे चेहरे का, पूरा शरीर का। अगर आप देखेंगे इनको, अगर दिखाएंगे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो लोग कांपे अंदर से। एक माँ ने लिखा अपने पत्र के में, मेरा नाम माधुरी चौहान है, मैं ग्राम बरखेड़ा की रहने वाली हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की हूँ। 21 अप्रैल को मेरा लड़का शुभम चौहान खाटू जी जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथरस में। लड़के का एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि पूरा शरीर उसका, पूरा सिर मुख पूरा दुच गया, बेकार हो गया, जिसका फोटो मैंने लगाया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, डॉक्टर ने 24 घंटा दिया, इसके बाद जीवित नहीं रहेगा। करे क्या? बाबा पर आश्रित हो गई, और बाबा पर आश्रित होकर उसी हॉस्पिटल के पास में शंकर का मंदिर तब पहुंच गई। उसके पास में डॉक्टर से कहकर शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर लगा दी और बाबा को चढ़ी हुई एक बेलपत्र उसके पास में लाकर रख दी। होश नहीं आया 10 दिन तक, 12 दिन 15 दिन निकल गए, होश नहीं आया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कहा ये तो जा चुका। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा जा नहीं सकता, मैं जल चढ़ाई हूँ शिव को, शंकर का चढ़ा हुआ जल। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके मुख में कुछ नहीं देना है। पाइप ऑन लगा दिए गए, शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके गले में लाकर लगा देती, उसके शरीर पर जब मिलने जाती कपड़ा गीला कर साड़ी को जाती और उसके ऊपर फेर कर जाती। 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे बेटे को होश आया और आज मेरा बेटा पूर्ण ठीक है। उसका फोटो लगा रही हूँ, जो अच्छा फोटो है वो लगा रही हूँ। जब बेटा मेरा ठीक हो गया, जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, उसका फोटो लगा रही हूँ। और आगे फोटो लगा है जिसमें बेटे का पूरा शरीर, पूरा धड़ उसका बेकार हो चुका। शिव तत्व पर आश्रितता हो, शंकर पर हमारा विश्वास दृढ़ हो। शिव शिव है। और फिर निवेदन करूंगा मेरठ वालों, क्या पता कौन सा पुण्य आप लोगों का होगा जो यीशु महापुराण की कथा मेरठ में आई है। कौन सा पुण्य? दिसंबर ये 2024 के विराम की कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगी। ना जाने कौन सा पुण्य छत्तीसगढ़ वालों का होगा जो दिसंबर एंड में भी शिव कथा है। और जनवरी 2025 में पहली कथा छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में है। विराम भी 24 का और 25 का प्रारंभ।
दोनों ही छत्तीसगढ़ में। कुछ पुण्य होगा आपका। पार्वती मैया जान गई भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिव जी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा होती है, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? जिसने पत्र लिखा है अगर वो बहन आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नाम माधुरी चौहान, ग्राम बरखेड़ा, जिला फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश की हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये, आ सकती हैं बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति हो शंकर। और फिर निवेदन करेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहाँ से कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका है, सब। दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे। मैं समझा कैसे सकूं? धर्मपत्नी माता पार्वती जी और रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, माँ जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो शिवों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। सुने परना पुत कपूत, सुने परना माता सुनी गो माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मां कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है, पिए। शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो। तभी आया, 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू दिया तो फोड़ खोल दिया आपने। और वो भी परदोष और हमने सब कुछ करा, शिवरात्रि और धनतेरस की पूजा। जो एक हमारे जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुए, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो, पढ़ूंगा। पढ़ो जी, पढ़ दो। लड़की बाहर खड़ी, उसे भी भेज रहे गुरुजी, गुरुजी भेज रहे हैं। मैं बुलाऊंगा इसको, अभी भेज रहे गुरुजी, वो बाहर ही है। पढ़ूंगा। शंभु शंभु अभी आशीर्वाद। शंभु शंभु। शिव तत्व हो। पार्वती जी कह रही हैं, पीने दो, भगवान शंकर को विष पीने दो।
मां शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है। वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी। कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है। पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत मां है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती हैं। ये सहज भूमि है नहीं। बेटा अच्छा हो गया ना, बस बेटा अच्छा हो गया, यही बाबा से रोते नहीं, अब खुश होकर जाओ, बेटे को देना, ठीक है? रो नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं। अब तो बेटा ठीक हो गया ना तुम्हारा, कितना बढ़िया हो गया। अभी देखो इतना अच्छा फोटो लगाया तुमने, बढ़िया हो गया। जाओ शिव कृपा, आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश जाओ। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से, आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। मां आद्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवादिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है तो कंठ भी नीला नजर आता है। वो नीलकंठधारी कहला जाता है, नीलकंठ। स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर, भोगड़दानी शिव विराजमान।